आज के लेक्चर में हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे, है ना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और उसका सोल्यूशन कैसे लिखते हैं जरा देखते हैं। तो हमारे पास दो फॉर्म्स होती हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक तो हमारे पास डी वाई डी एक्स प्लस पी टाइम्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू क्यू, जहाँ पर पी जो है वो x का फंक्शन है और q भी तुम्हारे पास क्या है, x का फंक्शन है। इसका मतलब है y जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है। हमने एक चीज़ देखा था कि जब हम ये डेरिवेटिव लिखते हैं dy dx, है ना, तो उसमें जो y होता है दैट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल और x जो है तुम्हारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लिखिए वेयर p एंड q are functions of x only। ठीक है, ये केवल x के फंक्शन है ना। समटाइम्स इसको ऐसे भी लिखा जाता है dy dx is just equal to p of x, it means function of x of y is equals to q of x। क्लियर, मतलब ये x का फंक्शन है। तो हमारे पास अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की है जिसमें y की डिग्री 1 है ना, y पावर है, उसमें हमारे पास कोई x का फंक्शन मल्टीप्लाइड है और इधर कोई भी x का फंक्शन बच रहा है, तो उसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। क्लियर, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर, तो जैसे कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं अगर हम देखने की कोशिश करें तो वी कैन जस्ट राइट डी वाई डी एक्स प्लस का एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हम देख पा रहे हैं कि y के मल्टीप्लाई में क्या है, x है ना, और x इज द फंक्शन ऑफ x। ओके, तो ये अगर हम यहाँ पर इसको कंपेयर करें, अगर इसको हम इसके साथ कंपेयर करें, कंपेयरिंग विद डी वाई डी एक्स प्लस का p ऑफ y इज इक्वल टू q, तो यहाँ पर p बराबर क्या निकलेगा बताइएगा, इससे कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो y का कोफिशिएंट या y के मल्टीप्लाई में जो है वो x है और यहाँ पर p है, तो p इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x, दैट इज फंक्शन ऑफ x, है ना, और q बराबर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। तो ये कैसी इक्वेशन है, दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, पहला एग्जांपल हमने लिख लिया। दूसरा देखो डी वाई ऑफ डी एक्स प्लस ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 0, ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि इधर 0 है, 0 का मतलब x का फंक्शन भी ले सकते हो, y का फंक्शन भी ले सकते हो, है ना। अगर इसको कंपेयर करोगे तो ऑन कंपेयरिंग हमारे पास जो p है वो क्या हो जाएगा बताइए, p y के मल्टीप्लाई में क्या है 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 और q बराबर क्या हो जाएगा 0, राइट साइड में तो कुछ भी नहीं है ना, यू कैन टेक दिस q इज इक्वल्स टू 0, है ना, और ये तुम्हारे पास p इज इक्वल्स टू 1। तो दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद दिस टाइप। तो ये फॉर्मेट हो गया, इस तरीके का एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास मिला। ठीक, अब सवाल ये उठता है कि इसका सोल्यूशन हम कैसे लिखते हैं, है ना। इस सोल्यूशन लिखने के लिए एक फार्मूला हम लोग रिकॉल करेंगे, फार्मूला पढ़ेंगे और उस फार्मूले के आधार पर हम सोल्यूशन को लिखेंगे। ठीक, तो ये नोट कर लीजिए। ओके, तो इसको रब करते हैं और देखते हैं कि सोल्यूशन इस तरीके के जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म, इसका सोल्यूशन कैसे लिखते हैं। ठीक है, एक चीज़ कंफर्म है कि यहाँ पर जो p है दिस इज फंक्शन ऑफ x और q भी तुम्हारे पास क्या है, फंक्शन ऑफ x। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है कि हमारे पास एक ऐसा फंक्शन, ठीक है, हम निकाल लेते हैं जिसको इसमें मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन हमारी सॉल्युबल हो जाए, इसको हम सॉल्व कर सकेंगे, है ना। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा है बहुत ज़्यादा, बट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जिसका सोल्यूशन हम इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी फैक्टर, कोई भी फंक्शन है ना, x के फॉर्म का, कोई भी किसी भी फॉर्म का, इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और दैट इक्वेशन विल बी चेंज टू सॉल्युबल फॉर्म। ठीक,
अच्छा, तो हम उसको निकालते हैं, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर या उसको हम आई एफ लिखेंगे इन शॉर्ट इज जस्ट इक्वल टू ई की पावर, ध्यान देना, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट ई की पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन पी ऑफ डी एक्स। वी नो दैट पी द फंक्शन ऑफ एक्स है ना, तो इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकेंगे, एक्स का फंक्शन है तो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकेंगे है ना। तो ये हमारे पास दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो हम जब भी लीनियर इक्वेशन होगी उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे है ना, अगर और उसके बाद हम उसमें से P और Q को कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ पर इस फार्मूले में रख के हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, अब जब हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया तब हम सोल्यूशन लिखेंगे, जनरल सोल्यूशन जो होगा, सोल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द एबव फॉर्म है ना। ये जो हमारे पास फॉर्म गिवन है इस तरीके, इसका जो सोल्यूशन होगा हमारे पास, इसका लिखने का फार्मूला क्या लिखते हैं, ध्यान देना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी आया जस्ट राइट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू में इनटू वाई। वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ आपको क्या मल्टीप्लाई कर देना है, वाई को, वाई मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक, इज जस्ट इक्वल टू होल इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू क्यू, और इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ पा रहे हो, ये फार्मूला है, दिस इज सोल्यूशन है ना। क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकाल लिया हमने, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे वाई के साथ, ठीक है, इज इक्वल्स टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू क्यू, क्यू मतलब राइट साइड वाला फंक्शन है ना, इनटू dx एंड प्लस कांस्टेंट जो भी आएगा। तो दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर आएंगे फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे, वी विल गेट द सोल्यूशन। क्लियर, तो अभी करेंगे, ये तो एक टाइप की हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हुई, दिस इज यू कैन जस्ट से टाइप 1। ठीक है, समटाइम्स हमको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, अभी यहाँ पर तो हमें दिख रहा है कि y इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जिस भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करते हैं उसको एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हम इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये फॉर्मेट हम लोग पढ़ते चले आए, dy dx हम हमेशा पढ़े हैं। समटाइम्स होता क्या है ये मिटा दूँ, ये फार्मूला लिख लिया, ठीक है, ये फार्मूला इम्पोर्टेंट है, इसको लिखो। और एक और तरीका बता देते हैं कि उसको कैसे करते हैं। हालांकि तुम्हारे लेवल पे इसी तरीके का आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, बहुत रेयर होगा कि उस फॉर्म का पूछे, ठीक है, आपसे जो पूछेगा आपके एग्जाम के अंदर वो इसी लेवल का होगा, ऐसे फॉर्मेट होगा, और उसमें से P और Q आपको कंपेयर करके निकाल लेना होगा, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कैलकुलेट कर लेना है एंड देन यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम। क्लियर, मिटा दूँ, रब कर दूँ ना। दूसरा फॉर्मेट देखिए क्या होता है, सेकेंड टाइप का, उसमें x एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल हम दिखेंगे और y एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे कि dx ऑफ dy लिखा हो, है ना, वहाँ क्या था, dy dx था, तो यहाँ पर जो फंक्शन मिले, यहाँ पर जो p1 इसको कहते हैं, p1 जो मिले दैट इज आवर फंक्शन ऑफ y, दैट विल बी द फंक्शन ऑफ y, एंड इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो, x, एंड जस्ट इक्वल टू q1। हमें सिंबोलिज्म दिया, वहाँ पर p और q मान रहे थे, यहाँ पर हमने p1 q1 मान लिया, वेयर दिस p1 this is of type second, where p1 and q1 are the functions of y only। वहाँ पर किसके फंक्शन होते थे, x के। तो अगर हमारे पास इस तरीके के dx dy हमको दिख जाए और उसको अरेंज करा हो और इस फॉर्म में मिल जाए कि हमारे पास x के मल्टीप्लाई में कोई y का फंक्शन है और राइट साइड में भी y का फंक्शन है ना, यू कैन राइट लाइक दिस आल्सो। तो आपको
दिस इज द फंक्शन ऑफ y इंटू उसके साथ मल्टीप्लाई है x, दिस इज फंक्शन ऑफ y। क्लियर? ओके, ओके और नॉट? अब इसके लिए जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ई डी पावर इंटीग्रेशन P1 किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये फंक्शन किसका था, y का फंक्शन था। क्लियर? अब हम सोल्यूशन लिखेंगे, तो सोल्यूशन का अगर फार्मूला लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बताइएगा आप लोग, जो अभी हमने प्रीवियस पढ़ा है उसी फॉर्मेट में। क्या होता था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डिपेंडेंट वेरिएबल जो हमें दिख रहा हो तो x मल्टीप्लाई हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू Q1 यहाँ पर है ना, दैट इज फंक्शन ऑफ y, तो यू कैन जस्ट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू, है ना, y एंड प्लस का c, इट विल बी गेट द, ठीक है, ओके, समझ गए? तो दिस फार्मूला वी आल्सो अप्लाई इफ दिस फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन वी गेट, है ना, इस तरीके का लीनियर इक्वेशन हमको मिलेगा तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्लियर? दोनों फार्मूले याद हो गए, समझ में आ गए कैसे फार्मूले हैं। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स कर लेंगे और देखेंगे कि हमारे पास सोल्यूशन कैसे लिखते हैं। दिस इज योर लास्ट टॉपिक फ्रॉम योर चैप्टर, है ना, इसको बहुत अच्छे से सीख लेना है और इस पे हम प्रॉब्लम्स करेंगे। क्लियर? चलिए ये नोट डाउन कर लीजिए, वी विल सॉल्व प्रॉब्लम आफ्टर दैट।